जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है लेक्चर नंबर 4 है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से हैं और एनसीईआरटी का बुक जो फॉलो करते हैं, जो इस बार बोर्ड देंगे, है ना। तो मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है यानी कि गणित, और चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8, और चैप्टर का नाम क्या है जरा देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चल रहा है सेशन हमारा, ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 बताया हूँ। प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज जो चल रहा है, अध्याय तो 8 चल रहा है लेकिन प्रश्नावली 8.2 चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न 1 का चौथा नंबर मैं बता रहा हूं आज, और अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में मैंने प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बता चुका हूं, और इस लेक्चर में प्रश्न 1 का मैं चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर रोमन नंबर में क्या कहता है, sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ है नहीं। देखिए, आप इक्वल टू दीजिएगा और एक बड़ी सी लाइन दे दीजिएगा, और इधर मैं रफ लिख के रखा हूं, ये सब आपका काम आएगा अभी, ठीक है। देखिए बच्चों, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, देखिए वहां पर लिख के रखा हूं, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए फट से। अब बच्चों, tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 है तो कुछ नहीं तो नीचे में 1 ही होगा, तो 1/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 भी लिख सकते हैं। माइनस का वैल्यू माइनस दे दीजिए यहाँ पर, और cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो 2/√3 है, तो 2 बटा √3 लिख लीजिए। अब जरा देखिए बच्चों, sec 30 का वैल्यू वहां से देखिए 2/√3, तो 2/√3, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और cos 60 का वैल्यू देखिए वहां से 1/2, तो देखिए यहां पर 1/2 मैंने लिख दिया, और बीच में प्लस है तो प्लस भी लिख लीजिए। और cot 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का 1, तो cot 45 का भी 1 तो कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, 1/1। अब चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन देते हैं और एक बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, कर लिए। अब चलिए देखिए बच्चों, पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 होता है, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, और 2 से ये 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर में 1 चला जाएगा, बीच में प्लस का साइन प्लस दे दीजिए, ऊपर में 1 है, और ये 1 से ये 2 कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए मैंने 2 ऊपर में रख दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए माइनस दे दिया मैंने बच्चों, माइनस है ना, उसके अनुसार 2/√3 लिख लिया, 2/√3 लिख लिया, ठीक है, ये √3 है। चलिए अब आगे देखिए क्या कहता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए आगे हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/√3 को रहने देते हैं, और बीच में प्लस है, और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में 1 है, 2 से ये 2 कितना बार में कटेगा, एक बार में, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 1 है तो 1 लिखिए, और 1 से 2 कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, तो इसलिए ऊपर में 2 चला गया, है ना, ऊपर में क्या चला गया, इसीलिए ऊपर में 2 चला गया, इक्वल टू बीच में। अब एक बड़ा सा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों क्या करेंगे, 1 × 1 1 और 2 × 1 2, तो 2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। देखिए 1 × 1 1 होगा और 1 × 2 2 होगा, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, और नीचे में 2 है तो 2 लिख दिया मैंने, और माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, और ऊपर में क्या है 2/√3 है तो उसको भी लिख लीजिए 2/√3। अब जरा देखिए नीचे में 2/√3 है तो 2/√3 लिख लीजिए,
ठीक है, और प्लस से बीच में तो प्लस लिख लीजिए। और देखिए 1 गुने 1 1 और 1 गुने 2 2, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 यहाँ पर लिख लीजिए फट से, है ना। यहाँ पर तो 1 गुने 1 1 और 1 गुने 2 2, 2 और 1 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये आप पहले लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए पहले इतना आप लिखिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए मैं यहाँ तक छोड़ा था, इसके बाद देख लीजिए 2√3 है, तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2√3 होगा। और ऊपर में 3 है तो यहाँ पर 3 है, और 2 से 2 एक बार में कट गया तो बचा क्या मेरा, √3 है, तो √3 ऊपर चला गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो गया, ऊपर में 3 है, ये 2 से ये 2 कट गया तो √3 ऊपर में चला गया। ठीक है, अब ऊपर में माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, 2 है तो 2 लिख दिया मैंने, और ये √3 और ये √3 कट गया और 2 ऊपर में चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, लिखो मत बाबू, पहले समझ लो, है ना। देखो नीचे में 2√3 है, ये देखो √3 नीचे में 2 है, तो इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा। ऊपर में 2 है, ठीक है 2 है, √3 है, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा गुना में, प्लस 3 ऊपर में है तो 3 ऊपर में रहने दो। ये 2 और ये 2 आपस में खट जाएगा, घायल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में √3 ऊपर में चला जाएगा। अब जरा समझ लो बाबू, ये 2√3 और ये 2√3 आपस में कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, सेम सेम है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वल टू का साइन दो और एक लंबा सा ऐसे दो, ठीक है, बस इतना दो। अब एक बात को समझो, ये 3√3 है तो 3√3 पहले लिख लो, 3√3। अब माइनस से 2 दूनी का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 लिख लो। अब देखो 2√3 तो कैंसिल हो गया है, बचा नीचे में क्या है, देखिए अंश में 3√3 - 4 बचा है, और ये 2√3 कट गया। ठीक है, बचा क्या, 2 गुने 2। नहीं तो अगर मान लीजिए इसको कैसे काटना है ये भी अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये जो है कि हम यहाँ पर नहीं काटे हैं, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर नहीं काटे हैं, इसको अभी रहने दीजिए, इसको नहीं काट रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हो गया 3√3 - 4 और 2√3 नीचे आ गया, 2√3 यहाँ पर आ गया। अब गुना, एक बात जानते होंगे, ये जो नीचे में रहता है वो ऊपर में चला जाता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2√3। ठीक है, समझ गए, ये ऊपर चला गया और 2 दूनी 4 हो गया, एक लंबा सा लाइन 2 दूनी 4 हो गया, और बीच में क्या प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, और 3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप ही बताइए, ये 2√3 और ये 2√3 घायल कर सकते हैं तो घायल कर दिए, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट घायल कर सकते हैं या फिर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, तो मैंने आप सभी के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। तो चलिए इसके बाद इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ, फिर ऊपर वाला हिस्से में इसको आगे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये नीचे में यहाँ तक हमने लेकर के आया है, बाकी सब मैंने इरेज कर दिया हूँ। ठीक है, और ये नीचे में ये चीज़ मैं लेकर के आया हूँ, 2√3 कैंसिल हो गया, 3√3 - 4 अपॉन 4 मतलब कि बटा 4 + 3√3 बचा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हर परिमेयकरण कर सकता हूँ। तो एक स्टेप और आप बढ़िएगा, ठीक है, इक्वल टू करिएगा, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाइए, इतना करने के बाद एक स्टेप और बढ़ जाइए, इक्वल टू 3√3 - 4 और नीचे में 4 + 3√3। ठीक है, ये 3√3 - 4 है। ठीक है, 3√3 - 4 है, 4 + 3√3। और एक काम कीजिए, हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण में क्या करता है, 4 + 3√3 है तो 4 - 3√3 कर देंगे, है ना। इसका अपोजिट कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो हर परिमेयकरण कहते हैं, रैशनलाइजेशन इसी को कहते हैं। और नीचे में भी क्या कर लिखेंगे, 4 - 3√3। ये क्या हो गया, हर परिमेयकरण, ये लिख लीजिए आप, हर परिमेयकरण, ये हर परिमेयकरण है तो आप लिख लिया ने आपने। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलिए आगे हम लोग दूसरे छक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो चलिए मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, आशा है कि ये चीज़ आपने लिख लिया होगा। चलिए फटाफट देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं। ये 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3√3 माइनस का 4 बच जाता है। फिर से समझ लीजिए, ये 4 को मैंने कॉमन ले लिया और तो बचा है इसको 3√3 - 4 आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, इसको भी और इसको भी। अब -3√3 को आप कॉमन ले लेते हैं फिर। ठीक है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरा 3√3 और माइनस का 4 बचा। और देखिए एक लंबा सा लकीर। अब समझिए, ये आप समझिए a + b a - b,
तो ए बोले तो 4 है और बी बोले तो 3√3 है। हाँ, ये समझ में नहीं आया? देखिए ये देखिए ये 4 है बाबू, ये 4, तो ये 4 को बाहर कर लिया मैंने और ये 3√3 -4 एक साथ कर दिया। ठीक है, अब ये -3√3 है, एक बार इसको इससे पूरा का मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसको इससे पूरा का मल्टीप्लाई करना है। तो -3√3 को फिर बाहर कर दिया मैंने और फिर 3√3 -4 को अंदर कर लिया, कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऐसा समझो ये मेरा क्या है, यहाँ पर देखो 3√3 है और -4 है और यहाँ पर देखो ये क्या है 4 -3√3 है। तुम क्या करेगा, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे और इसको, अच्छा इसको फिर पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। तो वही तो मैंने किया, 4 से पूरे को मल्टीप्लाई किया और -3√3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 3√3 -4 को। उसी प्रकार से सिमिलरली नीचे में तो वैसा नहीं करेंगे, नीचे में तो a + b और a - b के फॉर्म में है। देखिए a बोले तो 4 है और b बोले तो 3√3 है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। आपको मालूम होगा a + b और a - b का फार्मूला, a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, तो a² माइनस का b² होता है ना। तो यानी कि a + b, देखिए a ये 4 है और b आपका 3√3 है, a आपका 4 है और b आपका 3√3 है। ठीक है, तो a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा बाबू a² - b², यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b बोले तो क्या हो जाएगा बाबू, बोलो तो 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया ना। a मेरा 4 हो गया तो a का स्क्वायर माइनस b² बोले तो b बोले तो 3√3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो अब आगे हम क्या करते हैं, इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, 4 का 12, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। 4 12 √3 और 4 × 4 16, बीच में माइनस है तो माइनस लग गया। अब 3√3 × 3√3 है तो 3 3 9 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 4 12 है ना, 3 4 12 और √3 का √3 उतर गया। क्योंकि जब आप देखिए, मैं अलग चौक से इस्तेमाल करके लिख देता हूँ, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और √3 3, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 आपका 12 प्लस में हो जाएगा और √3 यहाँ का √3 उतर जाएगा। तो 3 4 12, 3√3 को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3√3 को अगर -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस 12 √3। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई में। अब आगे हम लोग इरेज करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, पक्का ना? चलिए बहुत अच्छा। अब मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, इसके बाद से आप लिखिएगा। देखिए नीचे में क्या है बाबू, 12 √3 और 12 √3 मिलके कितना हो जाएगा 24 √3। देखिए यहाँ पर कितना -16 है और यहाँ पर कितना है 9 × 27 -27 है, -16 और -27। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 16 और 9 × 27, अब क्या हो जाएगा 24 √3 माइनस, देखिए 7 और 6 13, कात में 1 2 और 1 3 और 1 4, और इसमें कितना हो जाएगा घट करके बताइए फटाक से। 27 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो 7 में 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 11 आएगा। लेकिन ये 27 बड़ा है इसीलिए -11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -11। तो अब मैं आगे इरेज करके लिखता हूँ। आप बुक में आंसर देखिएगा, तो अभी तो मिला नहीं है, अभी आगे देखिए और बनाना पड़ेगा। देखिए और आगे क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा माइनस को। अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 43 और ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा ही आसान है माइनस को कॉमन लेना। कैसे करते फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए बात को समझिए, बहुत आसान है। माइनस है कॉमन ले लिया, माइनस को अगर +43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -43 हो जाएगा, और माइनस को -24 √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस 24 √3 हो जाएगा, और नीचे में -11 है। अब क्या करने का है, ये माइनस को और ये माइनस को घायल कर देने का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 - 24
√3 और नीचे में आपका 11, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यही था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1, मतलब प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, यही हुआ आंसर। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को इतना देर तक वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए और मैथ्स बनाते रहिए। धन्यवाद, जोहार आप सभी का।